अगर उस दिन वो टीचर मेरे पापा को इंसल्ट नहीं करते तो मेरा आउट ऑफ 100 नहीं निकालता। ठीक है, थैंक्स टू वो टीचर, उस टीचर के कारण ही मेरा 100 में 100 आया था। तो आज थोड़ा बहुत आप लोगों से बात करने का मन किया। हर दिन तो फिजिक्स का लेक्चर चलता ही रहता है, लेकिन आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा हर स्टूडेंट जानते हैं कि फिजिक्स मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और फिजिक्स के बिना मैं अधूरा हूँ। जब ऊपर वाले ने मुझे भेजा होगा तो शायद मेरे साथ फिजिक्स को ही भेजा होगा कि मैं फिजिक्स के साथ जी सकूँ। ठीक है, फिजिक्स को पढ़ाने में मैं बहुत इंजॉयबल फील करता हूँ। ठीक है, वो सब तो चलता रहेगा। ठीक है, जो बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैंने कैसे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 100 निकाला था, और अगर उस दिन वो टीचर मेरे पापा को इंसल्ट नहीं करते तो मेरा आउट ऑफ 100 नहीं निकालता। ठीक है, थैंक्स टू वो टीचर, उस टीचर के कारण ही मेरा 100 में 100 आया था। तो मैं वही जाने आप लोगों से थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली 2011 में मैं क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया। तो उस टाइम पर दोनों साल मिला के, मतलब क्लास 9 और 10 मिला के बोर्ड एग्जाम देना पड़ता था। तो इसका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली जब क्लास 8 का मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, तो क्लास 8 का एग्जाम देखे ही सब लोग टीचर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 साल बाद क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है। तो पापा ने भी टीचर ढूंढना स्टार्ट किया। ठीक है, तब उस टाइम पर सब मेरे दोस्त गवर्नमेंट स्कूल टीचर के पास पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर अच्छा भी है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, जब एग्जाम खत्म हुआ तो पापा एक स्कूल टीचर के पास गए। ठीक है, मेरे स्कूल का ही वो टीचर थे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो वो टीचर फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है, तो पापा उसके पास गए तो उस टीचर ने बोला कि आपका स्टूडेंट क्या स्कूल में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या 1 से 10 के बीच में रैंक करेगा। अब उस टाइम पर क्या होता था, हमारे स्कूल में 4 सेक्शन था। अब 4 सेक्शन में मान लो कि 80 के पास स्टूडेंट था हर एक सेक्शन में, तो 80 इंटू 4 मान लो 320 स्टूडेंट रहता था। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट था 4 सेक्शन में 320। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, जब हर एक ईयर का रिजल्ट निकलता था, मान लो कि तुम क्लास 6 में हो, तो क्लास 6 का जब रिजल्ट निकलता था तो चारों सेक्शन को मिलाकर सिर्फ 10 स्टूडेंट का नाम आता था जो लोग 1 से 10 के बीच में रैंक करते थे। ऐसे ही 6 में जब रिजल्ट निकला था तब 1 से 10 का रैंक निकला था, जब 7 का तब 1 से 10, जब क्लास 8 का, तो क्लास 8 का तब जस्ट एग्जाम खत्म हुआ। पापा वो टीचर के पास गए तो पापा को उस टीचर ने बोला कि आपका बेटा चारों सेक्शन को मिला के जो 1 से 10 के बीच में रैंक होता है उस रैंक में प्रेजेंट होगा, क्या आपका बच्चे का नाम 1 से 10 के बीच में आएगा तो ही मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो तब तो मैं बहुत फाकीबाजी मारता था। मैं उस टाइम पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, कुछ टाइम पर के खेलने चला जाता था, उतना कुछ विषय नहीं था कि क्लास रैंक 1 से 10 के बीच में लाना है, और चल रहा है लाइफ। ठीक है, चल रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मस्त। ठीक है, तो पापा तो जानते थे कि मेरा रैंक 1 से 10 के बीच में नहीं आएगा। तो पापा ने बोला कि ठीक है, मैं आपसे रिजल्ट के बाद बात करता हूँ। ठीक है, तो पापा को बोला कि वो टीचर कि आपका जो लड़का है वो आप जानते ही है कि 1 से 10 के बीच में रैंक नहीं ले आ सकता, तो आप मेरे पास आए ही क्यों? मैं ऐसे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता। मेरे स्कूल में जो 1 से 10 के बीच में रैंक करता है मैं उन लोगों को ही पढ़ाता हूँ, बाकी ऐरे गैरे स्टूडेंट को मैं नहीं पढ़ाता। तो पापा को ये बात बहुत बुरा लगा ऑब्वियसली। तो अगर ये बात एक पेरेंट्स के हिसाब से सोचो तो ये बात उनके लिए बहुत ही पेनफुल रहा था। ठीक है, पापा घर में आके मेरे से ये सब कुछ डिस्कशन किए कि मेरे को ऐसा बोला, तुम तो 1 से 10 के बीच में नहीं आओगे तो वो टीचर तुम्हें नहीं पढ़ाएगा। तो ये बात मुझे दिल में बहुत लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया था। ठीक है, मैं पापा को बोला कि पापा आप दोबारा उस टीचर के पास मत जाना। ठीक है, मैं उस टीचर के बिना ही कुछ करके दिखाऊंगा। पापा ने दोबारा उस टीचर के पास नहीं गया था, क्योंकि मेरा 1 से 10 के बीच में रैंक नहीं आया था। मेरा रैंक बहुत पीछे था, सिर्फ 1 से 10 के ही बीच में रैंक आता था। ठीक है, तो मैं उस टीचर के पास नहीं गया था। पापा को भी बोला था आप मत जाइए, और
अगर आप जाते हैं तो आपको फालतू में वो टीचर बहुत इंसल्ट करेगा, ठीक है। तो मैं एक टीचर के पास भर्ती हुआ था, वो स्कूल टीचर नहीं थे, ठीक है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। मैं अभी नाम भूल गया, ठीक है। बहुत पहले का बात है, ठीक है। तो 2 साल मैंने सर के पास पढ़ा था, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत किया था। क्लास 9 में मेरा जब एग्जाम हुआ तब मेरा 100 में से 90 आया था फिजिक्स में। और जब मैं बोर्ड में गया, ठीक है ना, क्लास 10 का बोर्ड, तो उस टाइम मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, मैं इतना प्रैक्टिस किया था कि मैं एग्जाम में क्या होता था, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता था और देके मुझे याद है 100 में से तो 90 मार्क्स का रिटन पेपर होता है और 10 मार्क्स का क्या उड़ाल था भाईवा था। तो मैंने 90 मार्क्स का पेपर था, मैंने 110 मतलब 110 मार्क्स का आंसर करके आया था। 90 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने 110 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करके आया था, 20 नंबर ज्यादा करके आया था। तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने 2 साल में इतना मेहनत किया कि 90 में क्वेश्चन था, 20 नंबर और ज्यादा किया था। सिर्फ पापा को वो इंसल्ट करने का जो मेरा रिप्लाई होने वाला था, उसका यही एक चांस था। मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो जब फाइनल रिजल्ट आया, सिर्फ मुझे आउट ऑफ 100 मिला था। और जो 10 या 12 स्टूडेंट उन सर के पास पढ़ते थे, उन लोगों में से सिर्फ 2 ही का ही मुझे आज भी याद है मार्क्स आउट ऑफ 100 मिला था। तो इसी बात से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास जुनून है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अगर आपको वो मन से चाहिए तो आपको दिल से मेहनत करना होगा। कोई क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उन सब का बात मैं कानों में ही नहीं लेता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, कोई मुझे क्या बोले इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी लाइफ में फेलियर आए तो उसको एक लर्निंग बनाए, ठीक है। फेलियर से आप क्या सीख रहे हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई कीजिए, आपका सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।